आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके प्रतिनिधि के रूप में शिलान्यास करने के लिए पधारे और उन्होंने जिस ढंग से आचरण किया वो हमको बहुत प्रसन्न कर गया। जिस नम्रता और जिस भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री हनुमानगढ़ी में प्रणाम किया, श्री अयोध्या की रथ से तिलक किया, भगवान रघुनाथ को साष्टांग प्रणाम किया और जिस भावपूर्वक शिला पूजन किया वो देख के मैं अभिभूत हुआ। किसी राष्ट्र नायक के द्वारा इसके पूर्व मैंने केवल नेपाल नरेश जी को देखा था, कितनी भक्तिभाव पूर्वक वो मंदिरों में आके साष्टांग प्रणाम करते थे और वंदन करते थे। आज आदरणीय मोदी जी का यह आचरण देख के हम बहुत प्रसन्न हुए। इससे बहुतों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। उनका अभिभाषण भी अद्भुत है। इतने प्रामाणिक ढंग से नाना प्रकार के रामचरितों की चर्चा करते हुए नाना देशों में रामायण का क्या स्वरूप है, कुछ कुछ विभिन्न भाषाओं के उदाहरण भी देते हुए रघुनाथ के जीवन की घटनाएं, रघुनाथ के आचरणों का वर्णन जिस प्रकार से उन्होंने किया और जिस ओजस्वी ढंग से प्रस्तुत किया, बड़े बड़े विद्वान भी उसकी स्पृहा करेंगे। संत लोग तो प्रणाम कर वंदन करेंगे ही इस अभिभाषण का। बहुत आनंद आया। शिला पूजन भी बहुत भक्तिभाव पूर्वक उन्होंने किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत जटिल कर्तव्य होता है। उतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी जिस तरह सुव्यवस्थित ढंग से शास्त्रीय मर्यादा से शिला पूजन की शास्त्रीय विधि संपन्न की गई, उससे भी हम बड़े अभिभूत हुए। अन्य सबके सहयोग के साथ हमारे आचार्य स्वामी गोविंद देव भगवान ने मुहूर्त निकलवाने से लेकर आचार्य वर्ण और किस किस प्रकार से पूजा होगी और किस प्रकार से ये आयोजन की सब व्यवस्थाएं बनेंगी, बड़े दत्तचित्त होकर उन्होंने ये अनुष्ठान बड़ी श्रद्धापूर्वक किए और स्वयं उपस्थित रह करके पूजन में समस्त पूजन और कार्यक्रम का निरीक्षण भी किया, निदर्शन भी किया ब्रह्मा की तरह। और शास्त्र के प्रति श्रद्धा, संतों की प्रति श्रद्धा, अपने इष्ट की प्रति श्रद्धा, ये उनको विरासत में पूज्य कांची वाले महाराज जी से, त्रिवेणी से प्राप्त हुई और भारत माता मंदिर वाले महाराज जी से और सब संतों पर उनकी जो श्रद्धा है उसका परिणाम है। ये समस्त कर्मकांड के विषय में जानकारी उनको पूज्य श्री वामन देव जी से प्राप्त हुई, जो काशी में वेद मूर्ति रहे हैं। उनके पास रह करके आचार्य जी ने वेदाध्ययन किया है, अन्य विद्वानों के साथ भी रहे हैं। तो वो प्रत्यक्ष आज दिखाई पड़ रहा था जिस तरह की उनकी संतों के प्रति श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, इष्ट के प्रति श्रद्धा है, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है, वो अद्भुत है। हम उनका विशेष रूप से अभिनंदन कर रहे हैं इस आयोजन की सफलता के लिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा और पूजा की व्यवस्था, इन दोनों नावों को उन्होंने किस तरह संभाला ये उनके कौशल का परिचायक है। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी भगवान वयोवृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं, अनुभववृद्ध हैं,
साधु समाज में अत्यंत वृद्ध और सम्माननीय हैं और निष्कलंक जीवन उनका व्यतीत हुआ है। हर विषय में प्रामाणिक निर्णय देना उनकी सामर्थ्य में है और हमारे ब्रजवासी है जन्म से, तो इसलिए हमारा ज़्यादा ही मोह है। तो ऐसे अद्भुत महापुरुष के अध्यक्षत्व में आयोजन हुआ। सभी संप्रदायों के आचार्य महंत श्री महंत जगत गुरु अन्य महापुरुष भी पधारे, उनके आशीर्वाद रहे, उनकी सन्निधि रही, जिसके कारण ये आयोजन इतना दिव्य और गरिमामय हुआ। हम पुनः आयोजकों को, जो भी आयोजक रहे हैं, उन सबको साधुवाद देते हैं। आज का ये दिव्य और भव्य उत्सव सबका है। भगवान राम सत्य की प्रतिमूर्ति हैं, भगवान राम न्याय की प्रतिमूर्ति हैं, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श भूपति, आप आदर्श प्रजापालक, प्रजा सेवक, मित्र और आदर्श शत्रु भी। ये सब भगवान राम के परस्पर विरुद्ध लेकिन साधर्म है। तो जिनको भी सत्य के विषय में आस्था है, जिनको न्याय के प्रति आस्था है, श्री राम उन सबके हैं। तो हर भी व्यक्ति, अरे नास्तिक भी सत्य को तो स्वीकार ही करता है, इसीलिए तो नास्तिक हुआ है। तो राम सत्य के प्रतीक, रामो विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म है, माने सत्य है। सत्य की उपासना समग्र विश्व करता है। आदरणीय मोदी जी ने स्मरण कराया हमको कैसे कंबोडिया में, थाईलैंड में, ईरान में, कहाँ नहीं, बर्मा में, सर्वत्र भगवान रघुनाथ की उपासना होती है। और नेपाल का तो कहना ही क्या, वो तो फिर भगवान की ससुराल है, तो फिर ठीक ही है। तो सर्वत्र उनकी उपासना हुई है। थोड़ा अपने अंतःकरण के भेद से, संस्कार के भेद से राम कथा में, राम के चरित्र में कुछ आंतरिक भेद, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी प्रजापालकता, उनकी उदारता को सबने स्वीकार किया है। तो आज विश्व के सामने राम एक प्रतीक के रूप में है। अगर आदर्श राज्य चाहिए, आदर्श परिवार चाहिए, आदर्श व्यवस्था चाहिए, सत्यनिष्ठा चाहिए, तो सब रघुनाथ को स्वीकार करेंगे। इसलिए उस सत्य के प्रतीक साक्षात स्वरूप भगवान रघुनाथ का मंदिर, दिव्य भव्य मंदिर का शिलान्यास का समारोह केवल कुछ सीमित लोगों के लिए नहीं है, अखिल भारत के लिए मंगलकर है। और अखिल भारत के जन प्रतिनिधियों में वरिष्ठतम मोदी जी ने शिलान्यास किया, तो हम सबके सब उपस्थित थे, हम सब ने उसका शिलान्यास किया है। जैसा हमने बताया, बहुत से लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन मानसिक रूप से वहाँ उपस्थित रहे, मानसिक रूप से उन्होंने अपनी श्रद्धाएं अर्पित की, अपनी प्रसन्नताएं अर्पित की हैं। तो ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन भारत के लिए ही क्यों गौरव की बात है, समग्र विश्व जो सत्य की उपासना करता है, समस्त विश्व जो व्यवस्था की उपासना करता है, श्री राम सबकी उपास्य हैं। इसलिए आज का ये शिलान्यास का आयोजन केवल किसी वर्ग विशेष के लिए या केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, वरन समग्र विश्व के लिए मंगलदायक है। और ऐसे मंगलदायक उत्सव में हम लोग साक्षात अथवा परंपरा उपस्थित हो पाए, ये रघुनाथ की कृपा है। हम भगवान रघुनाथ को वंदन करते हैं। जितनी भी आयोजक हैं, पूज्य
छोटे छावनी वाले महाराज जी से लेके आचार्य गोविंद देव जी से लेकर के और जिनके नाम अगर हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं, उनके अनुग्रह से जो ये दिव्य सफल आयोजन हुआ। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को भी हम जरूर साधुवाद देंगे। वैसे तो साधु हैं वो और स्वाभाविक ही हम उनको वंदन करें, लेकिन जिस तरह की उन्होंने आज व्यवस्था की, संचालन किया, उसके लिए हम उनको भी साधुवाद देते हैं। यमुना जी को फिर से अपने कहते मायके का तो कुत्ता भी बड़ा प्यारा होता है, तो उनके मायके में इतना बढ़िया आयोजन हो, तो यमुना भैया तो प्रसन्न है ही हैं और उनकी प्रसन्नता हमको आशीर्वाद के रूप में मिलेगी ही। लेकिन आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राम जन्मभूमि के शिलान्यास के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए। परमात्मा सबका मंगल करे। शीघ्र ही दिव्य और भव्य मंदिर बने जिसमें हम लोग उसके दर्शन कर सकें। इस प्रार्थना पूर्वक अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।